इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत के एक हाई पावर डिफेंस कमेटी ने वायुसेना के 5th जनरेशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि भारत का जो MRFA टेंडर है, जिसके तहत भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, उसमें अभी तक सिर्फ नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट से शामिल हो सकते हैं, जैसे अमेरिका का F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट या फ्रांस का रफाल और रूस का Su-35 है। इन्हीं में से एक फाइटर जेट को वायुसेना चूज कर सकती थी, लेकिन वायुसेना कुछ समय से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिक्वेस्ट कर रही थी कि इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट को भी शामिल किया जाए, ताकि रूस का Su-57, अमेरिका का F-35 वो भी इसमें शामिल हो जाए। अब भारत की हाई पावर कमेटी ने वायुसेना की बात मान ली है और इस MRFA टेंडर में स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल करने की परमिशन भी दे दी है। और ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि भारत रफाल को ही खरीदेगा, लेकिन हमारे पड़ोसी दुश्मन देश अपने फ्लीट में स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल कर रहे हैं, जिसके चलते अब लग रहा है कि भारत भी स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदेगा। लेकिन कौन सा? एक तो अमेरिका का F-35 और दूसरा रूस का Su-57। इसमें Su-57 ही सबसे आगे है। वो इसलिए क्योंकि F-35 MRFA डील की शर्तों को पूरा नहीं करता। दरअसल इस MRFA डील पर भारत ने कहा है कि 114 फाइटर जेट्स तो वो खरीदेंगे जो भारत में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी भारत को मिले। F-35 की 100% टेक्नोलॉजी अमेरिका हमें नहीं देगा। साथ ही वो भारत में मैन्युफैक्चर भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लाइन सिर्फ अमेरिका के अंदर ही है, वो भारत में नहीं लाई जा सकती। वहीं दूसरी ओर Su-57 चाहे F-35 से थोड़ा कम स्टेल्थ है, लेकिन वो इन शर्तों को पूरा करता है, क्योंकि रूस की कंपनी पहले ही कह चुकी है कि हम उसे भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं। उसकी 80 से 90% तक टेक्नोलॉजी भी भारत को दे देंगे। यहाँ तक कि रूस ने ये तक भी कह दिया है कि भारत में ऑलरेडी Su-30 फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं। HAL उनका निर्माण करती है, उनकी फैक्ट्री भी लोकेटेड है। ऐसे में उन्हीं फैक्ट्रीज के अंदर Su-57 को बनाया जा सकता है। बहुत ही जल्द इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है। लेकिन अब आप लोग सोचे होंगे कि ये भी कहा जा रहा था कि हम 36 F-35 भी खरीदेंगे। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली MRFA डील पहले से ही अलग है और F-35 को अलग से खरीदा जाएगा। अमेरिका के ऑफिशियल्स भी पहले ही कह चुके हैं, यानी कि भारत को F-35 भी मिल सकता है और Su-57 भी। इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसके पास रूस और अमेरिका दोनों के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे। और अभी कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, तो ये इशू शायद ना हो, क्योंकि F-35 की डील होगी तो वो बहुत छोटी डील होगी, 30 से 36 एयरक्राफ्ट की। वो हम पहले से ही कर लेंगे। MRFA प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की नेगोशिएशन भी की जाएगी, जिसमें अभी समय लग सकता है। इसलिए भारत को अपने डिफेंस ताकत को मजबूत करने के लिए पहले F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को खरीदना पड़ेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।